डीआरडीओ ने दुश्मनों को जकरा, परीक्षण कर डाला तगड़ा। भारत ने ताकत का नमूना दिखाया, चीन और पाकिस्तान खौफ से थर्राया। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों की तो भारत ने बहुत पहले से ही लगा कर रखी हुई है और इन दिनों डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसा कारनामा कर दिया गया है जिसकी वजह से दुश्मन भागे भागे फिर रहे हैं। ये दुश्मन वही है जो कभी भारत को आके दिखाया करता था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से भारत को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। यहाँ पर कोई भी अब भारत के सामने टिक नहीं सकता। यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से खतरनाक मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है जिसकी सहायता से भारत दुश्मनों के ऊपर कंट्रोल कर सकेगा। जो दुश्मन अपनी वायुसेना से भारत के अंदर अचानक से एंट्री मारेंगे उन पर भी भारत कंट्रोल कर पाएगा। ऐसे मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ की तरफ से कर दिया गया है। पहले भारत को बहुत से देश बड़े हल्के में लिया करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी ये गलत सोच पर भारत और भी गलत उतरता हुआ चला जा रहा है। अब हमें देखने को मिल रहा है, कल जो देश भारत की इज्जत नहीं करते थे, भारत को पहचानना भी पसंद नहीं करते थे, आज वो झुककर भारत से मिल रहे हैं। आज वो झुककर भारत के सामने अच्छे रिश्ते करने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भारत लगातार कामयाबी को गले लगा रहा है और आने वाले समय में भारत हथियार क्षेत्र में भी इतना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है जिससे दुनिया के सभी देशों को भारत का मोहताज होना पड़ेगा और भारत से हथियार लेना होगा अगर उन्हें अपने देश की अच्छी और मजबूत सुरक्षा करनी है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में डीआरडीओ और भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कई ऐसे हथियार का निर्माण हो सकता है जिससे कि दुनिया के कई बड़े देश भारत से आकर हथियार खरीदे? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमें दिखाई दे रहा है कि भारत बिना रुके एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण करता हुआ चला जा रहा है और पिछले कुछ महीने में भारत ने इतनी मिसाइल दागी है कि हमारे दुश्मनों के पास इतने न्यूज चैनल नहीं होंगे जिससे वो भारत की मिसाइल के बारे में बात कर सके। दुनिया के एक से बढ़कर एक देश भारत के इस परीक्षण से सहमे हुए हैं और खास करके भारत के दुश्मनों को इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है जैसे बिल्ली को देखकर चूहे बिल में घुस जाते हैं, ठीक उसी तरीके से भारत के दुश्मन इस समय खामोशी से अपने देश में कहीं छुपे हुए बैठे हैं। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा असर चीन और पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है। भारत की खतरनाक मिसाइल का परीक्षण होता है तो ये दोनों देश काफी ज्यादा सहम जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा भारत की तरफ से एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गए थे, लेकिन उस मिसाइल के अंदर वॉरहेड नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादा तबाही नहीं मची। लेकिन अगर वॉरहेड के साथ भारत पाकिस्तान या चीन के ऊपर अपनी मिसाइल दाग देगा तो इसका असर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है QRSAM यानी कि क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल और इसमें एक खास बात ध्यान में रखा गया था कि जो टारगेट उन्होंने मिसाइल के लिए रखा था वो टारगेट काफी ज्यादा हाई स्पीड टारगेट था। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल के टारगेट को वैसा बनाया गया था जैसे आसमान में लड़ाकू विमान प्रतिक्रिया देते हैं, कभी अपनी स्पीड को धीमा करते हैं तो कभी बढ़ा लेते हैं, ऊपर नीचे होते हुए उस तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर तैयार किया गया था। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से मिसाइल सफल परीक्षण के साथ सामने निकल के आई है। इसने अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर दिया है। आपको हम ये भी बताते चले, ये मिसाइल की ये फाइनल टेस्ट थे और बहुत जल्द ही इन्हें भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा और ये भारतीय सेना को और भारतीय सेना के जो सैनिक ठिकाने हैं उन्हें चीनी हमले से बचाएगा। और आपको हम ये भी बताते चले, जैसे चीन के वायुसेना की तरफ से अचानक भारतीय सेना के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है तो ये मिसाइल तुरंत यानी कि क्विक एक्टिवेट हो जाएगी और चीनी वायुसेना के ऊपर तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए हमला कर देगी और इस मिसाइल की सहायता से भारत चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि इतना आधुनिक हथियार होने के बावजूद इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बनाया गया है। इसके बारे में मिलता है ये 3 से 30 किलोमीटर की दायरे में किसी भी टारगेट को बर्बाद कर सकती है और इस मिसाइल की खासियत में से एक खासियत ये भी है कि ये दुश्मनों के रडार को भी फेल करने में सक्षम है। को बताते चले, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस मिसाइल का निर्माण भारत में किया गया है और इस मिसाइल से किसी भी दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को बड़ी आसानी से मौत की घाट उतारा जा सकता है। ये मिसाइल अपने दुश्मनों को 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाती है, जिसकी रफ्तार के आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता और यही वजह है कि ये दुश्मन को बड़ी आसानी से उनकी सही जगह पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर्दे के पीछे से सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर अभी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट से ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर आई बाढ़ के ऊपर अपनी तरफ से संवेदना जताई थी और इस चीज का भारतवासियों ने भी स्वागत किया था और पाकिस्तान के लोगों ने भी जमकर स्वागत किया था। और हमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी का जमकर शुक्रिया कर रहे हैं। इसके अलावा इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम
शहबाज शरीफ की तरफ से भी ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया बोला था। फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हुआ और गलती से भारत की तरफ से पाकिस्तान में एक ब्रह्मोस जाकर गिर जाती है, जिसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा कुछ बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। यहाँ पर हमें देखने को मिला था, इस पर भी पाकिस्तान ने अपनी संतुलित प्रतिक्रिया दी थी और भारतीय वायुसेना का इस पर कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को बर्खास्त करना ये सब चीजें बताती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर भी सकते हैं। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को वापस से बहाल करना है। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय हर मोर्चे पर पस्त हो चुका है और आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा बाढ़ वाली समस्या से भी पाकिस्तान जूझ रहा है। इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध लगने का भी लगातार खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है और पाकिस्तान ये बात भी जानता है कि इस समय अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो भारत ही बचा सकता है। अगर भारत से पाकिस्तान खाद्य सामग्री लेगा तो उसे काफी ज्यादा सस्ते में मिलने वाली है और भारत से सस्ता रास्ता उसे कोई और देश नहीं देगा। यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, भारत की बात मानता हुआ चला आ रहा है, भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना चाहता है और हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान इस समय ये नहीं चाहता है कि उसके तनाव चीन से भी चले और भारत से भी चले। ताइवान के मुद्दे पर अगर बात ज्यादा बिगड़ी और नौबत लड़ाई झगड़े तक आई तो उसका असर चीन और भारत की सीमा पर जरूर पड़ेगा और ऐसी स्थिति में भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि उत्तर सीमा के साथ साथ पश्चिमी सीमा पर भी उसकी सेना की तैनाती रहे और इसलिए भारतीय सेनाओं की तरफ से पूरे उपमहाद्वीप के पड़ोसियों के लिए ज्यादा उदार रवैया देने के लिए संकेत आने लगे हैं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।